मॉम शायद बेहोश हो गई हैं। हाँ, मम्मी 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 क्या हो गया? मम्मी 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 इतनी जल्दी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया क्या? मम्मी 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 मम्मी। भैया आप भी क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? मुंह पर पानी मारेंगे तो शायद होश में आ जाएंगी। मम्मी इतनी जल्दी आपका टाइम खत्म हो गया क्या? मम्मी भैया 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 रोइए मत, चुप हो जाइए। सासू माँ, सासू माँ उठिए। हे भगवान, अच्छा हुआ भाभी फिर से इस दुनिया में आ गई। कौन मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था? क्या माँ? क्या बोल रही हो आप माँ? मेरा साड़ी से गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश कौन कर रहा था, ये पूछ रही हूँ। किसी ने कुछ भी नहीं किया सासू माँ। मैं आप पर तरस खाकर अपनी सांस से जान बचा रही थी। तुम्हारी दी हुई साड़ी से मेरा गला दबाकर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और ये काम तुम लोगों में से ही किसी ने किया है। तुमने कौन सी साड़ी दी? यही साड़ी अच्छी लग रही है ना? ये तो गायत्री माँ जी की साड़ी है ना दीदी? हाँ बहन, मैंने कहा था ना एक साड़ी लूंगी, ये वही है। यहाँ कैसे आ गई? मुझे पसंद आई थी और सासू माँ को पूछकर मैंने उनके शरीर पर डालकर दिखाया और उनके लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई। विशाल, मैं समझ गई। जब सासू माँ का ध्यान नहीं था, उसी वक्त किसी ने उसी साड़ी से सासू माँ के गले को दबाने की कोशिश की होगी। ऐसे ही हुआ होगा। और कौन आ सकता है? तुम्हारे चिल्लाने पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। और बाहर वाला भी तो कोई यहाँ पर नहीं था। मम्मी यहाँ अकेले ही तड़प रही थी। ऐसा कुछ होने वाला होता है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला तो फिर सासू माँ को क्या हुआ होगा? ये काम किसी और ने ही किया होगा। गायत्री सासू माँ ने। भाभी भाभी ये क्या बोल रही हो आप? कहाँ है मेरी माँ? जरा सोच समझकर बोलोगी तो अच्छा रहेगा। जो मैंने कहा वो करेक्ट है। वो कैसे बताएंगी तो पता चलेगा ना। अभी बोलो, बड़ी भाभी छोटी भाभी का गला दबाकर क्यों मारना चाहेगी? बताऊं क्या? बता दूं? अरे जल्दी बताइए भाभी, टेंशन मत दीजिए। बताओ ना। बड़ी माँ की सौतन बनकर इस घर में आई हुई इस तिलोत्तमा ने उनकी साड़ी ली है, ये देखकर बड़ी सासू माँ ने उनका गला दबाया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? पावर, शक्ति। देखो उस फोटो की तरफ। चेहरे पर तो स्माइल है, लेकिन अंदर से क्या तिलोत्तमा मेरी साड़ी बदन पर डालकर देखेगी? बोलो। मेरे पति को तो फंसाया ही था और अब मेरी साड़ी भी पहनकर देखेगी, ऐसा कहकर गला दबा दिया होगा। चली जाओ यहाँ से, पागलों जैसी बात मत करो। हाँ नैनी,
तुम भाभी को लेकर जाओ। माँ अभी थोड़ी ठीक लग रही है। ठीक है साहब जी। सासू माँ, ये साड़ी मुझे दे दीजिए आप। किसे चाहिए ये? लेकर जाओ। चलिए दीदी। सासू माँ, अच्छा होगा कि आप बड़ी सासू माँ की किसी भी चीज को हाथ ना लगाए। तुम भी ना लगाओ तो अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी भाभी जी, मे आई कम इन? अब ये कहाँ से आ गया? ये क्या भाभी, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। 6 फीट के इंसान से अगर सवाल पूछेंगे तो हम समझ सकते हैं फूफा जी, लेकिन आप कितने भी करीब आ जाए दिखते नहीं है ना। ओ ये बात है क्या? मतलब मेरे जैसे लोगों को अंदर आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात है ना भाभी? टेक इट भाभी। क्या है ये? वल्लभ चाहे कितनी भी मालिश करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात मानिए भाभी, अगर आपको गले का दर्द कम करना है तो ये दवाई पी लीजिए। ओह, बहुत ज्यादा दर्द है ना मम्मी? पी लो। थैंक्स पवन मूर्ति। यू आर वेलकम भाभी जी। भतीजा सिर पर मम्मी, ठोको, जल्दी। मम्मी, मम्मी। अरे नहीं, क्या? अरे 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 क्या? मम्मी, मम्मी क्यों मार रही हो? मम्मी, मम्मी, मम्मी कह रुको। रही थी, फिर भी मारी जा रही थी मुझे। मार डालूंगी एक एक को। इतना वायलेंट बिहेव क्यों कर रही हो मम्मी? दवा बोलकर जो पीने के लिए दिया है, मिर्ची का पाउडर का जूस है इस ग्लास में। मुझे पता नहीं था भाभी। मैंने सुना कि साड़ी के फंदे से आपको लटका कर कोई मारना चाहता था। आपके गले का दर्द कैसा होगा मैंने हासनी से पूछा तो उसने मुझे ये दवा बना कर दे दी। वो पागल कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके किसी की जान ले सकती है, जानते हो ना? ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों मारा? दवा पीते वक्त खांसी है तो क्या करना चाहिए? सिर पर मारना चाहिए। दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। पानी देने के छोड़कर तुम दोनों मुझे ही मारने लग गए थे। मेरे बाल खराब कर दिए। हाँ? आपने हम लोगों को बालों की वजह से मारा क्या? ये बाल कहाँ रहते हैं मम्मी? ये तो झड़ जाएंगे। ऐसा क्या? मम्मी, मम्मी, मम्मी छोड़ दो मम्मी, मम्मी, मम्मी सॉरी मम्मी, मम्मी सॉरी, सॉरी मम्मी, फिर ऐसा नहीं बोलूंगा। मम्मी। मैंने कुछ नहीं कहा भाभी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? मेरी बीवी के पास जा रहा हूँ। यहाँ रुकने में डर लग रहा है भाभी। ठीक है जाओ। भतीजे मैं चलता हूँ भतीजे। जूस भाभी अपनी बीवी को पिला देना, जाओ। ठीक है जाता हूँ। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा टाइम भी खराब चल रहा लगता है। पवन मूर्ति दवाई लेकर आया ये ठीक है, लेकिन उसने बिना पूछे और बिना टेस्ट किए वो मुझे ऐसे ही पिला देगा क्या? मुझे लगा वो पियोगी ना तो जल्दी ठीक हो जाओगी आप। ठीक है, लेकिन उस साड़ी से मेरा गला किसने दबाया होगा? हाँ, गायत्री बड़ी माँ होगी। मतलब हासनी ने कहा इसलिए। हाँ सच में गायत्री दीदी ने ही ऐसा किया होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अखंड स्वामी ने कहा था कि उसकी आत्मा यहीं कहीं आसपास है। हाँ सही कह रही हो मम्मी, कैसे पता लगाएंगे? जैसे हमने नाग को बंदी बनाया था,
वैसे ही गायत्री देवी को भी बंदी बनाना होगा। बड़ी माँ, आप यहाँ कैसे? डर गई क्या? हाँ, डर गई मैं यहाँ सोई हूँ तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है? बच्चे के लिए। मतलब? क्या है ना बेटी, तुम्हारी कल डिलीवरी होने वाली है। पेट पर हाथ ऐसे घुमाने से डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हारा बच्चा भी अच्छा ही होगा। बड़ी माँ, आप एक सांप होकर भी इंसान जैसी दिखती हैं, और फिर भी आपने मेरे पेट पर हाथ घुमाया। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी बड़ी माँ। ऐसे बोलेगी तो कैसे होगा सुमन? कल तुम्हारी डिलीवरी के समय मुझे आना होगा। आओ या नहीं? आप क्यों आएंगी? आपका क्या काम है वहाँ? मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए। हॉस्पिटल जाओगी तो पेट दर्द होने पर तुम्हारा पेट फाड़कर बच्चे को निकालने के लिए बोलेंगे। इस बार अगर ऐसा किया तो तुम मर जाओगी। ऐसे क्यों देख रही हो तुम? अगर मैं मर गई तो मुझे मिलने वाली प्रॉपर्टी मेरी दीदी के पास ही रहेगी क्या? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके बारे में न सोचकर ये क्या सोच रही हो? मुझे नहीं चाहिए। बच्चे से ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी है। मैं उसे इसलिए पैदा करूंगी ताकि मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाए। पैसे देकर ही मैं गर्भवती बनी हूँ बड़ी माँ। इसी वजह से तुम्हारी डिलीवरी इस घर में होनी चाहिए, ऐसा सोच रही हूँ। तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद उसके साथ क्या करना है ये मैं जानती हूँ। देखिए बड़ी माँ, आप इस घर में डिलीवरी हो ऐसा चाहती हो तो घर में कोई अनुभवी महिला होनी चाहिए ना। मैं रहूंगी ना, उस समय आ जाऊंगी। तुम नाग पूजा कर लेना, क्योंकि तुम कल नहीं कर पाओगी। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है बड़ी माँ। कुछ अनर्थ होने वाला है, इस बात का संकेत मिल रहा है। अनुचित समय पर जो नियति के विरुद्ध है वो करने जा रही है, यह इसी बात का संकेत है। कुछ तो करना पड़ेगा। विशालाक्षी माता, दोनों बहनों के बीच बड़ा धर्म संकट आने वाला है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। संतान के लिए सुमन जो प्रयास कर रही है उसे रोकना होगा, और पति के लिए नैनी जो प्रयास कर रही है उसे सफल होना होगा। उसके निकट कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा, तभी मन में आने वाले बुरी आलोचना से वो शिक्षा दे पाएगी। तुम्हें और कुछ चाहिए क्या सुमन? फूल लेकर आइए बुआ जी। मेरे पति लेकर आ रहे हैं, जल्दी आइए ना। 1 मिनट रुक नहीं सकती क्या? तुरंत चाहिए तुमको? ये लो बहू, फल और फूल। नंदी, हमने जो सोचा वही हो रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि होगा। सब लोग आ रहे हैं।
सुमन। बहन, तुम नीचे क्यों बैठी हो? गर्भवती को ज्यादा देर नीचे नहीं बैठना चाहिए। चलो उठो। रुकिए दीदी, पूजा होने के बाद उठ जाऊंगी। पूजा, वो भी इस वक्त? ऐसा क्या बोल रहे हैं आप, जैसे आधी रात हो चुकी हो। बुआ जी, जो फूलों पर रखना है वो कहाँ है? लेकर आइए ना। प्लेट में रखे हैं सुमन। यहाँ है। नैनी, ये कौन सी पूजा कर रही है? किसी को कुछ नहीं बताया साहब जी। सुमन, भगवान की फोटो या मूर्ति कुछ तो होना चाहिए ना? है ना सासू माँ, सोने का नागमणि है मेरे पास। ये कौन सी पूजा है? डर लग रहा है क्या? तो कुछ तो क्लैरिटी चाहिए ना। क्यों, भागकर जाने के लिए? दीदी, सुमन जो कर रही है वो नाग पंचमी की पूजा है। हाँ, बुआ जी, आप दिया थोड़ा दूर रखकर जलाइए, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है ना। ठीक है। नागपंचमी कल है ना? 21 तारीख को नाग पंचमी है, ऐसा मुझे सुमन ने बताया था। ये क्या बहू, एक दिन पहले क्यों कर रही हो? समय बदल गया है, इसीलिए छोटी माता की खुशी और ज्यादा बढ़ गई है।